हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इसी तरीके से पढ़ाई करनी है हमें, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बनाते रहना है। सो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप अपना पेन और अपनी नोटबुक अपने पास रखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस किया था होल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए, बिकॉज हमारा जो चैप्टर नेम है वो रैशनल नंबर्स है। ओके, देखते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। p बाई क्यू फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखते हैं हम कैसे। सो हमारा फर्स्ट पर्पज है ऑपरेशंस लिखना, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। ऑपरेशंस, देन नंबर एंड रिमार्क्स। फाइन, ऐसे ही करना है हमें बच्चों। ऑपरेशन सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एडिशन। सो एडिशन को चेक कर लेते हैं। देखो तरीका वही रहेगा, वे हमारा वही है। कोई भी दो रैशनल नंबर्स उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे, देखेंगे कि ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या रैशनल नंबर है या कोई और नंबर है। देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस 3/5। मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम। देखो होता क्या है, कोई भी जो नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल p बाई क्यू फॉर्म में, ये क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर। फाइन, ये क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, ये ऐसे ही नंबर होते हैं। अब हमें एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम किसका लेना है, डिनोमिनेटर का लेना होता है। 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो वे क्या है आपका, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखो। 1 से तो होगा ही होगा, 2 से करेंगे, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, देन 3, देन 4, देन 5। क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं। अब हम चलते हैं 3 पर। फाइन, 4 से होगा, नहीं। अब किस पे चलेंगे, 5 पर। जब तक डिवीजन करो, जब तक यहाँ 1 1 1 ना बन जाए। ठीक है, सो एलसीएम क्या होगा आपके पास बच्चों, यहां जो नंबर आए उनका मल्टीप्लिकेशन 15। इसी तरीके से हमें अपने एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। ओके, देखते हैं बच्चों। बहुत आसान होता है एलसीएम निकालना, हमने अपनी छोटी क्लासेस में देखा भी है। सो क्या आया बच्चों, 15। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 10। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये क्या, 3 3 इंटू 9। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। अब मुझे एक बताओ, ये क्या है, p बाई क्यू, कंडीशन ट्रू है। 19 और 15 इंटीजर्स हैं, बिल्कुल इंटीजर्स हैं। q का वैल्यू 0 है, नहीं है। तीनों कंडीशन ट्रू हैं, तो ये रैशनल नंबर है। सो हम बोल सकते हैं बच्चों, क्या रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया था, क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है, ये बार बार लिख देता है क्लोज्ड है, क्लोज नहीं है। ये कहना ये चाहता है कि दो रैशनल नंबर लिए, जो रिजल्ट आया वो भी रैशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे इसे क्लोज्ड है। ठीक है, वो अपनी ही कैटेगरी में है। अगर यहाँ कुछ और आ जाता है रैशनल नंबर के अलावा, तो हम इसे क्या बोल देंगे, नॉट क्लोज्ड है। मीन्स वो दरवाजे तोड़ के बाहर निकल गया है, वो रैशनल नंबर की कैटेगरी से जा चुका है। ओके, देखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, सब्ट्रैक्शन। कोई भी नंबर ले लेते हैं,
देखो 4/7 माइनस 2/5, कोई भी ले लेते हैं, आपकी चॉइस है। सेम प्रोसेस होगा, एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम है, ऐसे ही निकालना है जैसे मैंने निकाला था। क्या होगा बच्चों यहाँ पर 35 को डिवाइड करो 7 से, 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से 20 माइनस 14। कोई दिक्कत है बच्चों? हम जो कहना चाहते थे हमारा रिजल्ट सही है। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, -4/9। इस रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है 1/3। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं, कर लेते हैं। अगेन एलसीएम निकालना है। 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 9 होगा। आप फाइंड आउट करके देख लेना। यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -3, -4 -3 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ये आएगा -7/9। तो दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया था, रिजल्ट भी क्या आया? रैशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं बच्चों क्या? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये कर लिया है, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ लिखना है मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। फाइन, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। 7/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, कोई भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 7 × 1 1, 6 × 2 12, ये भी रैशनल नंबर आया है, ठीक है बच्चों। और भी करके देख सकते हैं, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय -4/7 क्या होगा? 4, 7 × 3, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों क्या साइन आता है? प्लस का ही आता है। तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अब हम देखेंगे फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या होता है बताओ? डिवीजन। हम उसे चेक करेंगे। देखते हैं बच्चों, डिवीजन को देख लेते हैं। कोई भी दो नंबर ले लें। देखो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5, मतलब 1/2 को 3/5 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5 क्या होगा? ये 5 ऊपर चला जाएगा। पहले इसे लिखो 1/2, 5 ऊपर जाएगा अपॉन 3। यहाँ तक ठीक है बच्चों? सो व्हाट वी गेट 5/6। जब ऐसे नंबर हो उसको ऐसे ही किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये 2 है वो नीचे आ जाता है, जो 5 है वो ऊपर चला जाता है। ऐसे सोल्व करेंगे। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। सो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बट अभी कुछ और चेक करना बाकी है, वो भी देख लेते हैं। देखो 5/7 डिवाइडेड बाय 0। अब बताओ मुझे ये क्या होगा? अगर हम किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करें, क्या 0 रैशनल नंबर है? बताओ। बिल्कुल है। क्यों है भाई 0 रैशनल नंबर? 0 इज ए रैशनल नंबर। वाई? क्या p/q फॉर्म में है? लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, पता ही है हमें
अगर ऐसे ही डायरेक्ट कोई सिंपल नंबर दिया गया है होल नंबर फॉर्म में या नेचुरल नंबर फॉर्म में, हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो p बाई क्यू बन गया। p और q इंटीजर्स हैं, बिल्कुल है। 0 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो q का वैल्यू 0 नहीं है। सो 0 रैशनल नंबर तो है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। यहाँ क्या होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है हमारे पास। हमारे पास जो रिजल्ट होता है उसे बोला जाता है बच्चों नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड ही नहीं होता, हम बता ही नहीं सकते कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा क्या। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो। सो हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। बच्चों मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 2, 3, 4, 5 मिनट के लिए, बट इस मोमेंट के लिए हम समझ लेते हैं। देखो हमारे पास एक नंबर है 2, हमने 2 को डिवाइड किया 2 से, क्या आया 1। ठीक है, हमने 2 को डिवाइड किया किससे 1 से, क्या आया 2। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। हमने 2 को डिवाइड किया 0.5 से, क्या होगा 2 अपॉन, यहाँ पॉइंट को हटाएंगे 10 ऊपर चला जाएगा 4। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 को डिवाइड करेंगे 0.1 से, क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा 20। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये नॉट डिफाइन लिखा है ये क्यों लिखा है, हम डिटेल में इसको अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको वो वीडियो बड़े अच्छे से देखना है। यहाँ मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 0.001, देखो 0.00 कितना छोटा नंबर है, लगभग 0 के बराबर है। देखते हैं क्या होगा, 1/1, 2, 3, तो नीचे क्या होगा 3 0, 1000, इसको ऊपर लेके जाओ। सो व्हाट वी गेट 2000। अब देखो बच्चों मैं ये कर देता हूँ 0.00000001, ये तो बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, देखो बहुत स्मॉल है, इसका वैल्यू कितना होगा 2/1 क्या होगा बच्चों, बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मल्टीप्लिकेशन करो यहां से क्योंकि ऊपर चला जाएगा। देखो बच्चों कितना बड़ा नंबर आया ये 20 करोड़ 20 करोड़ कि अब हमें एक पैटर्न को नोटिस करना है बच्चों, आपको ऑब्जर्वेशन से समझनी होती है चीज। देखो ऊपर तो सब सेम रखा है हमने, क्या ऊपर चेंज किया है कहीं पर भी, नहीं, ऊपर हमने कहीं चेंज नहीं किया है। चेंज कहां कर रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर को। पहले डिवाइड किया 2 से 1 आया, देन 1 से जो डिनोमिनेटर है हम उसको कम करते जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 0 के पास जाना है भाई। 0 के जैसे कितना पास चले गए हैं, इसको और क्लोज कर सकते हो। ठीक है, सो डिनोमिनेटर को कम करते हुए चलते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को कम करते हैं तो रिजल्ट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज, और कम किया और इंक्रीज हो गया, और कम किया 20 बन गया।
इतना छोटा किया तो 2000 बन गया, इतना छोटा किया तो 20 करोड़ बन गया। मीन्स क्या कह रहे हैं, जीरो नहीं हुआ है बट लगभग जीरो बन जाएगा, तो हम यही नहीं बता सकते बच्चों कि वो नंबर क्या होगा। इसीलिए एक स्टेटमेंट होती है क्या, देयर इज नो लार्ज नंबर। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है बच्चों, देयर इज नो लार्ज नंबर। अगर आप बोलेंगे सर लार्ज नंबर मुझे पता है, मैं कहूंगा बताओ, आप बोलोगे सर 20 करोड़, मैं कह देता हूं 21 करोड़ भी है। आप बोलेंगे सर 21 अरब, मैं बोलूंगा 22 अरब भी है। जितना आप बोलेंगे उससे आगे होता है। सो देयर इज नो लार्ज नंबर, इट मीन्स हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज को बता ही नहीं सकते तो उसे क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों, वो क्या होगी, कम्यूटेटिविटी। उसको आराम से देखेंगे होता क्या है, बड़े अच्छे से समझेंगे। क्योंकि बच्चों अभी तक सब हमने नंबर सिस्टम्स को किए थे, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सब किया था। अब हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो कम्यूटेटिविटी, इस प्रॉपर्टी का चेक करेंगे सेम होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए। ओके, देखते हैं बच्चों। होल नंबर्स, वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है हमारा, पहले ऑपरेशंस, हमारे जो जनरल मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, यहाँ क्या होगा बच्चों, नंबर, और यहाँ क्या होगा बच्चों, रिमार्क। रिमार्क मीन्स जो हमारा फाइनल कंक्लूजन आता है। ओके, देखते हैं पहले किसको चेक करेंगे, एडिशन। कोई भी चेक कर सकते हो, आपकी चॉइस है। होल नंबर्स लेना है, कोई भी दो होल नंबर्स ले लेते हैं। हम यहाँ एक बच्चों बात लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है समझने के लिए। वी टेक टू नंबर्स, हम टू नंबर्स का यूज करते हैं जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करते हैं या उसको चेक करते हैं। देखो होल नंबर्स ले लेते कोई भी दो, मैं कह देता हूं 2 + 3। क्या कहा मैंने, 2 + 3 कितना होता है बच्चों, 5। ठीक है बच्चों, अगर मैं ये कहूं 3 + 2, ये क्या होगा कि सर ये भी 5 होगा, तो हम बोल सकते हैं 2 + 3 किसके इक्वल होगा, 3 + 2। मीन्स अगर हम 2 में 3 को ऐड करें या हम 3 में 2 को ऐड करें, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो उसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिविटी। ओके, सो हम बोल सकते हैं बच्चों, अगर हम इसको एज्यूम करें ये A है, इसको एज्यूम करें B है, सो वी कैन राइट फॉर एनी होल नंबर्स A and B, हमारा रिजल्ट क्या होगा, अगर हम A में B को ऐड करें या B में A को ऐड करें, दोनों ही एक ही बात होती है। इसे क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिविटी। ठीक है बच्चों, सो हमारा जो यहाँ रिमार्क है वो क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। ठीक है, अंडर एडिशन। are commutative under addition। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है।
हम जनरली लिख सकते हैं ए और भी कुछ भी हो सकता है। मैंने 2 3 लिया है, अब 5 7 ले सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे किसको बच्चों, सब्ट्रैक्शन को। देख लेते हैं। देखो बच्चों, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखो कोई भी एग्जांपल पिक कर लो, 5 7 7 9 12 13, कुछ भी जो मन करे। हमने उठाया 7 और 5, सब्ट्रैक्ट करना है। 7 - 5 कितना होगा बच्चों, 2। क्या 7 एक होल नंबर है? बिल्कुल है सर। 5 एक होल नंबर है? बिल्कुल है। जो रिजल्ट है क्या वो होल नंबर है? वो भी है। तो यहां तक सही है। अब हम देखते हैं 5 - 7 कितना होगा बच्चों, 2। साइन क्या आएगा, जो बड़े नंबर के साथ होता है माइनस। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 7 - 5 और 5 - 7 दोनों इक्वल हैं? देख सकते हैं। यहां क्या आया बच्चों, 2, यहां -2, दोनों इक्वल नहीं हैं। सो हम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, a - b नॉट इक्वल टू b - a। ऐसा नहीं होता, हमने एग्जाम्पल देख लिया है। सो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये नहीं होता है। आ गया समझ में? बिल्कुल। अब हम किसको चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। कोई भी दो उठा लेते हैं, 5 × 9 कितना होगा, 45। सही है। अब मैं ये कह देता हूं 9 × 5 क्या होगा, ये भी 45 होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 × 9 इक्वल होगा 9 × 5 के। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। सो हम जनरली क्या बोल सकते हैं, A × B किसके इक्वल होगा, B × A के होगा। देखो बच्चों, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। वहां बच्चे क्या ऐसा होता है, समटाइम्स स्टूडेंट 2/3 4/5 उसको क्या लिख देते हैं, 4/5 2/3। और हम मान लेते हैं ऐसा, कैसा कि हम ऐसा लिख सकते हैं, बट बच्चों एक्चुअली वो होता यहाँ से है, वाया प्रॉपर्टी। कुछ भी अपने आप नहीं होता है। ठीक है, हम हायर क्लासेस में छोड़ देते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, बट लिख क्यों रहे हैं, वो यहाँ से चलता आ रहा है हमारे पास कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है, A × B B × A होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज हमारी मनमर्जी नहीं है कि हम 2 × 3 को 3 × 2 लिख सके। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या चेक करना है, डिवीजन, वो भी देख लेते हैं बच्चों। सो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अब हम क्या चेक करेंगे, डिवीजन। बार बार वही प्रोसेस है, ऐसे ही करना है आपको। देख लेते हैं, बात करते हैं डिवीजन। कोई भी दो होल नंबर्स ले लेते हैं, 6 2, 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, कितना आएगा बच्चों बताओ, 3। 6 एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, दोनों को डिवाइड किया तो एक होल नंबर आ गया। देखते हैं अब आगे। जब हमने 6 को डिवाइड किया 2 से, प्रॉपर्टी क्या चेक कर रहे हैं,
कम्यूटेटिविटी, तो इसका रिवर्स करना है, उल्टा कर देना है। 2 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा, मीन्स 1/3। अब मुझे बताओ क्या 6 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 6 क्या इक्वल है? नहीं सर, इक्वल नहीं है। अगर ये 3 है तो ये तो 1/3 आया है हमारे पास, सो हम बोल सकते हैं ये इक्वल नहीं है। सो क्या बोल सकते हो बच्चों आप, ए बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए। सो हमारा क्या रिजल्ट निकला, होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ठीक है बच्चों, सो ये चारों हमने चेक कर लिए। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, बताओ बच्चों। इंटीजर्स के लिए चेक करेंगे। देखते हैं बच्चों क्या और कैसे होता है। ऐसे ही हमारे स्टेप्स हैं। आई होप अभी तक आपको आइडिया आ चुका है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होती क्या है। ठीक है बच्चों, आगे हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और आएगी, वो क्या है बच्चों, एसोसिएटिविटी। ठीक है, देन हम कुछ एक प्रॉपर्टी देखेंगे, द रोल ऑफ जीरो, ठीक है, द रोल ऑफ वन, रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, बड़े पहली एक्सरसाइज को बड़े आराम से करेंगे। जब आपका बेस बन जाएगा तब हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। ओके, देखो इंटीजर्स वही प्रोसेस है, एडिशन को चेक करो, कर लेते हैं। क्या लेना, कोई भी दो इंटीजर लेने हैं, क्यों, कम्यूटेटिव चेक करना है, दो नंबर्स लेने ही लेने हैं। देख लेते हैं, 2 + 5 इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या होगा, 7 होगा। क्या 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा, बिल्कुल होगा सर। और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं बच्चों, नंबर के अकॉर्डिंग चलना है। होल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव थे, सो इसलिए उसमें एग्जांपल सारे पॉजिटिव थे। यहां आपको नेगेटिव भी लेके देखना है। क्यों, क्योंकि कई बार पॉजिटिव तो सेटिस्फाई हो जाता है, नेगेटिव नहीं होता। और मैंने बताया था मैथमेटिक्स में अगर 100% ट्रू है तो हम सही मानते हैं, अगर एक भी उसके अंदर फॉल्स आ जाता है तो कंप्लीट को डिनाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, देखो -5 + -2, कोई भी दो नेगेटिव नंबर लिए, क्या आया, -5 में -2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7। साइन क्या होगा, जो बड़े नंबर के साथ है, -7। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं सर। अब इसको रिवर्स कर दो, -2 के अंदर क्या ऐड करेंगे, -5, कितना होगा। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिजल्ट नेगेटिव में भी सही आ रहा है, पॉजिटिव में भी सही आ रहा है। सो हम बोल सकते हैं a + b = b + a। ठीक है बच्चों, सो यहां क्या बोल सकते हैं हम, integers are commutative under addition। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अब तो आप इस चीज से फैमिलियर हो चुके हैं कि कोई भी दो नंबर पिक करने हैं, ऐसे ही चेक करना है। देखो 5 - 2 कर लेते हैं, कितना होगा, 3। अब क्या करना है, हमें इनको पलट कर देखना है, 2 इधर 5 उधर, क्या होगा, 2 - 5 कितना होगा बच्चों, क्योंकि साइन क्या होगा, जो बड़े नंबर के साथ होता है। क्या 5 - 2 2 - 5 इक्वल है, नहीं है, एक 3 है, एक -3 है। तो हम यहां क्या बोलेंगे बच्चों, हम ये बोलेंगे कि a - b इक्वल नहीं है b - a के। अब हम यहां से वहां क्या लिखेंगे कि इंटीजर्स
are not commutative, not commutative under subtraction। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, ओके। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन को चेक करना है और ऐसे ही डिवीजन को चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, बार बार कह रहा हूं, जो भी नंबर लेना आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। ये कंडीशन नहीं है जो मैंने लिया है या जो बुक में लिखा वही लेना है, सिर्फ आपको समझना है, वेरीफाई आप अपने नंबर लेके करें। ओके, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो नंबर पिक कर लेते हैं। -2 इंटू 3, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर। हमारी मनमर्जी है, हम दोनों नेगेटिव लें, हम दोनों पॉजिटिव लें, एक पॉजिटिव लें एक नेगेटिव लें, हमारी चॉइस है। 3 इंटू 2 6, साथ में साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। बात करते हैं इसकी। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, ऐसे पलट देंगे। 3 इंटू -2 क्या होगा, -6। सो यहाँ तो ट्रू हो रहा है, कुछ और भी लेंगे तब भी ट्रू होगा। सो हम बोल सकते हैं a इंटू बी किसके इक्वल होगा, b इंटू ए, क्योंकि दोनों क्या आए हैं, सेम नंबर आए हैं। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब हम लास्ट में क्या चेक करेंगे, डिवीजन। देख लेते हैं डिवीजन को भी। बच्चों प्रोसेस ऐसा ही है, सभी नंबर को ऐसे ही चेक करना, ठीक है। बात करते हैं डिवीजन की। कोई भी दो इंटीजर, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 2। 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा बच्चों, 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब मुझे बताओ, a को b से डिवाइड किया तो आया 2। अब हमने इनको पलट दिया तो आ रहा 1/2। क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अब कहेंगे सर इसमें और एग्जाम्पल क्यों नहीं लिए, कि बच्चों पहला ही गलत आ रहा है, एक गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो ये किसके लिए ट्रू था, डिवीजन के लिए। हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है सर। लास्ट में हमारा क्या बच गया है बच्चों, जो हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। देख लेते हैं उसको भी। कि वो प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करेगा, क्या कम्यूटेटिव होगा क्या नहीं होगा। सो ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सेम प्रोसेस है, एडिशन। कोई भी दो रैशनल नंबर उठा लेते हैं, 2/3 प्लस 1/5 करके देख लेते हैं बच्चों। एलसीएम 15, 10, 15 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है बच्चों। अब हम इनको इधर कर देते हैं, 1/5 प्लस 2/3। कोई दिक्कत है, अब फिर से चेक करेंगे। 15, 3, 13/15।
कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है सर। जब हमने 2/3 के अंदर 1/5 ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। अब हमने इसको पलट दिया, 1/5 के अंदर 2/3 ऐड किया तो भी यही आया। सो हम बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या हैं? रैशनल नंबर्स आर what? Commutative under what? Addition। ठीक है बच्चों, यही हम बार बार करते जा रहे हैं। अब हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है। सो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको? मैं इसलिए आपके लिए कुछ एक पॉइंट छोड़ के जा रहा हूं। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन। ठीक है बच्चों, तीनों के लिए एग्जाम्पल लेने हैं और तीनों का मुझे रिजल्ट बताना है। ठीक है, हमने बड़े आराम से देखा है होल नंबर्स में, इंटीजर्स में, रैशनल नंबर में मैंने ये भी बता दिया है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको खुद ट्राई करना है बच्चों। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे हमारा माइंड डेवलप नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा। सो हमें खुद से ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रॉपर्टी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। हमें याद है कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर लिए जाते हैं। कोई भी 2 नंबर उठा लो, 2/3 माइनस 1/4, माइनस करो, नंबर को पलट दो, 1/4 माइनस 2/3। देखो क्या रिजल्ट सेम है? सेम है तो सही है, और अगर सेम नहीं है तो गलत है। सिंपल सी बात है बच्चों। और एक चीज ध्यान रखनी है, रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, जीरो भी रैशनल नंबर है। ठीक है ना? सो एग्जाम्पल दोनों टाइप के लेने हैं। कुछ एक पॉजिटिव नंबर से भी लेने हैं, कुछ नेगेटिव नंबर से भी लेके देखने हैं। एक बार पॉजिटिव लेके वेरीफाई कर देने से आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या करना आपको? नेगेटिव में भी ट्राई करना, -1/3, -2/4 ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही चेक करना है। डिवीजन में हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में डिवीजन में एक मिस्टेक होती है। क्या? जीरो बहुत कंफ्यूज करती है कि जब आप जीरो, बाकी जो डेटा है क्या पता वो सेटिस्फाई हो जाए, बट जीरो से क्या होता है हमें वो चेक करना होता है। सो आप मुझे चेक करेंगे और हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से देखना है, इसको ट्राई करके देखना है। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।